आए हो आए। हेलो जी। खा के दही चूड़ा आम आपके सर जी करते हैं आप सभी हमरे दोस्त दोस्तिनी को जोरदार प्रणाम प्रणाम प्रणाम। एक बिहारी सब पे भारी परिवार की तरफ से आपके सर प्रणव राज आपके दोस्त भी करते हैं आप हमरे सभी दुर्गा काली करण अर्जुन हमरे टाइगर टाइग्रेस का स्वागत। तो हमरे टाइगर टाइग्रेस हमरे खट्टे खट्टे मीठे मीठे अरे तीखे तीखे गोलगप्पे जलेबी सब कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया है ना? एकदम टीप टाप झकास फर्स्ट क्लास जबरदस्त सब बढ़िया है कि नहीं? आप पूछेंगे सर जी आज है बताइएगा नहीं है बताइए ना कौन सा बवाल कीजिएगा बताएंगे लेकिन हमको पहले कछुआरों पूछना है। आप बताइए कि आप अपना बढ़िया से ध्यान रख रहे हैं कि नहीं? साथ में तन का मम्मी पापा का हाल चाल पूछ रहे हैं कि नहीं? एक ठो और बात कि वो जो एक ठो छड़वा है छुछुंदरवा एक ठो बदमाशवा छुछुंदर जो है जो आपको परेशान करता है हमारे परिवार के हमारे टाइगर टाइग्रेस को परेशान करता रहता है। आप पूछेंगे कौन छुछुंदर सर? अरे वो है आपका कमजोरी सब। वो कमजोरी सबको आप दे लतेड़ी दे रहे हैं कि नहीं? पकड़ पकड़ के डंगा रहे हैं कि नहीं? डंगा रहे हैं ना? एकदम डंगाते रहिए छोड़िएगा नहीं ससुरा को अपने आसो पास भटकने नहीं दीजिएगा। हाँ तो अब क्या किया जाए? आप कहेंगे सर जी पहले टॉपिक बता दिया जाए। हाँ तो बताते हैं ना देखिए क्या टॉपिक है देखिए 440 वोल्ट करंट के साथ 880 वोल्ट का अफेयर। बाप रे बाप सर जी ये क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? सच कह रहे हैं? अभी तक हम लोग करते थे करंट के साथ अफेयर लेकिन हम कहे कि तनी बढ़िया से लिख दिया जाए कि उधर से कितना करंट है इधर से कितना करंट है। अरे भैया तुम है 440 वोल्ट का झटका दे रहा है हमको रोजे रोज। तुमको पढ़ने में हमारा जो दोस्त दोस्तिनी है उसके दिमाग में कितना भौकाल मचता है तुम कछु जानता है? न्यूज़पेपर पढ़ो डीडी न्यूज़ देखो ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ सुनो तो मैगजीनवा पढ़ो तो ई करो तो ऊ करो का है रे? हैं? का पूछ लिया है अपने आप को मुगले आजम हमको अनारकली समझ रखा है का? कितना नचाएगा? बहुत नचा लिया तुम हमरे टाइगर टाइग्रेस हमरे गोलगप्पा जलेबी सबको अब नहीं नचाने देंगे। अब हम आ गए हैं ना हम तुमको नचाएंगे। तो 440 वोल्ट का करंट है ना तो हम तुम्हारे साथ जम के करेंगे अफेयर 880 वोल्ट का झटका देंगे तुमको एक बिहारी सब पे भारी परिवार की तरफ देना है कि नहीं? दीजिएगा ना इतना वोल्ट का झटका कमेंटवा में लिख दीजिएगा हाँ देंगे हाँ हाँ हाँ। तो इससे पहले कि हम लोग हौले हौले से हवा लगा के ज्ञान के समंदर में मार दें कूदी हम चाहते हैं कि आप कनका सा अपने सर के लिए मुस्की कर दें लेकिन चवनिया वाला नहीं कड़ोड़िया वाला कीजिएगा। कड़ोड़िया मुस्की करेंगे हाँ तब
ना रिम झिम आपके अंदर घुसेगा हमारा बात सब। हौले हौले हंसते मुस्कुराते रहिएगा तो बढ़िया से ना होगा सब बात, है कि नहीं? लेकिन हम जानते हैं ऐसे तो आप करोड़िया दीजिएगा नहीं, हमको कछु तो बोलना ही पड़ेगा। तो सुनिए, हम कछु बोलना चाहते हैं आपको, सुनाते हैं कछु आपको कि आपका करोड़िया मुस्कान निकलिए तब पर। हाँ, अच्छा ऐसा का सुनाइएगा सर जी। सुनिए त हुआ का इलेक्शन आने वाला है तो हमरे राहुल जी गए गए राहुल जी। कहाँ गए राहुल जी सर? गए कहाँ? सोचे अब तो हमको कहीं से कुछ उपाय सूझ नहीं रहा। चलते हैं बापू के पास, वहीं से कछु आशीर्वाद मिल जाए। तो गए बापू के पास, प्रणाम किए बापू को। बापू, हमको आशीर्वाद दीजिए कि अब जो चुनाव होने वाला है ना, उसमें हम ही जीतें, अब भारत का युवा प्रधानमंत्री बन जाए। बापू बोले, अच्छा 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 बेटा, तुमको हमरा आशीर्वाद है, एकदम टीप टाप आशीर्वाद है। अगला इलेक्शन में तुम ऐसा लड़ेगा ना कि अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका, मोदी जी, उनका जमानत तक जब्त हो जाएगा। आरो 2024 से लेके 2049 तक तुम ही प्राइम मिनिस्टर रहेगा। और इतना ही नहीं, अगला साल जो चुनाव होगा ना, उसमें कांग्रेस पार्टी को 90% सीट मिलेगा लोकसभा। राहुल भैया कहते हैं, का बापू मजाक काहे कर रहे हैं? बापू बोले, शुरुआत कौन किया था रे मजाक करने का? जय हो जय हो जय। तो अब मार देते हैं एकदम जंपिंग। आप भी दौड़ कूद फान के एकदम आ जाइए। आ गए हैं ना हमारे गोलगप्पा जिलेबी, हमको पूरा यकीन है आप आ गए हैं। तशरीफ टिका के बैठ जाना है, करना है जम के आज हम लोग करंट के साथ अफेयर। उससे पहले कछु आरो बढ़िया बढ़िया बात पढ़ लिया है कि नहीं? देखिए तो हम क्या लिखे हैं आपके लिए, एकदम मजेदार टिप टाप। देखिए, कहते हैं, अपने मन और प्रकृति को अशुद्धियों से शुद्ध रखने के लिए, अपने मन और प्रकृति को अशुद्धियों से शुद्ध रखने के लिए अपने आलोचकों के लिए एक अलग से जगह बनाएं और उसके पास कभी ना जाएं। ये कहे हैं कौन? हमारे कबीर महाराज। हम लोग को कोई कछु कह देता है, हम लोग मुंह लटका के उसी के बारे में सोचते रहते हैं, बैठ जाते हैं मुंह फुला के, अपना काम धंधा छोड़ देते हैं। अरे दादा, इतना टेंशन है दुनिया में, इतना आदमियों भरल पड़ल है, कितना का टेंशन लीजिएगा? आए, उससे बढ़िया है कि देखिए वो सब बात खत्म होने वाला है नहीं और दिमागों से जाने वाला है नहीं। तो क्या कीजिए, एक ठो दिलवा में ना, कोनवा में एक ठो उनके लिए भी जगह बनाइए। वो जैसे ही जो भी बात आए वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दीजिए एकदम, और उसके पास कभी नहीं जाइए, ठीक है ना? उधर देखबे नहीं कीजिए बस। हमारा जो परिवार है एक बिहारी सब पे भाई, इस पे तो किसी का असर होना ही नहीं चाहिए, है कि नहीं? चलिए अब करते हैं अफेयर जम के करंट के साथ। अलगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, छूने से तेरे, छूने से तेरे, हम भी देंगे तुमको आज 880 वोल्ट रे, हम भी देंगे तुमको आज 880 वोल्ट रे। कार्य करंट वाला
करंटवा को देख के मन करता है इससे कहें कि का हो करंटवा, तू तो गर्दा उड़ा देले बाड़, आ सगरो तोहरे चर्चा बा, लेकिन तू बड़ा जुलम करह। तोरा देख के मन तो करे है कि वॉशिंग मशीन में कूद के जान दे दी हम। रोजे के रोज आ जाते हैं आप, इतना तो मेहमानों नहीं आता है, बाप रे बाप जितना आप आ जाते हैं। मेहमान नवाजी का मौका दीजिए कि नहीं, आपके चक्कर में कहीं वसुधैव कुटुंबकम हम लोग को छोड़ना ना पड़ जाए। बाप रे बाप, इतना नहीं आइए। हो दिन में 20-40 इतना हम लोग को नहीं आता है जितना आप आ जाते हैं। चलिए कोई नहीं, करते हैं आप फिर। तो आज आप पूछेंगे कि सर जी है, बताइएगा नहीं कि कौन कौन है जिसके साथ अफेयर करना है हम लोग को। अब बताते हैं। इतना 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 क्रेजिया काहे रहे हैं आप, तनी धीरज रखिए। देखिए पहला कौन है जिसके साथ हम लोग को अफेयर करना है। पहला है G20। बाप रे बाप, G20 के साथ अफेयर कर डालिएगा सर जी। तब हमारा भारत वो लोग आया, इतना भौकाल मचाया, तक बनता है कि नहीं इसके साथ अफेयर करना ही पड़ेगा भाई, करना ही पड़ेगा। इसके साथ तो जबरदस्त अफेयर करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। दूसरा का सर जी, दूसरा कोणार्क व्हील, इसका प्रदर्शनी चल रहा था G20 में। कोणार्क सन टेम्पल का चक्कर दिखाया जा रहा था, व्हील पहिया पहिया, पता नहीं कौन टिक टिक कर रहा था उस पर। तो चर्चा करना ही पड़ेगा, प्रीलिम्स में पूछ सकता है, यहीं से पकड़ के लाता है। यूपीएससी का दिमाग अब ऐसा ही हो गया है। आरो का सर जी, आरो कछु है का? हाँ, एक ठो आइटम आरो है। एगो जगह है मारोक्को, मोरक्को, वहाँ पे जबरदस्त, जैसे हम लोग यहाँ 880 वोल्ट का झटका अभी देंगे ना करंटवा को, वहाँ गजब का अर्थक्वेक आया। ओहो हो, पढ़ के बड़ा दुख हुआ, लेकिन बहुते आदमी लोग मर गए। हम लोग थोड़ा आंख बंद करके उनकी आत्मा की शांति के लिए एक बार कह देते हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अब शुरू करते हैं पढ़ाई। जय हो जय। हम लोग को ई देखना पड़ेगा, अक्सर पूछता रहता है ऐसा। तो हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं। क्या करते हैं, शुरू करें कि नहीं? हाँ करते हैं। आइए, पहला टॉपिक है G20। कितना जी कराइएगा जी, जी बोलते ही हालत खराब हो जाएगा हम लोग का। G20 आप तो जानते हैं, भारत में अभी हुआ इसका जबरदस्त समिट, संबोधन हुआ। हमारे प्राइम मिनिस्टर छा गए पूरा वर्ल्ड में, भारत तो छा गया एकदम, गजब कर दिया भारत एकदम। तो ये टॉपिकवा जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स वो की दृष्टि से, अब मेंस वो की दृष्टि से। प्रीलिम्सवा में इस पर फैक्ट पूछा जाएगा, बेसिक से निकाल के। अब मेंसवा में क्या पूछा जा सकता है? मेंसवा में दो तरह से क्वेश्चन हो सकता है। एक तो पूछा जा सकता है कि G20 का भारत के लिए इम्पोर्टेंस क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे इम्पोर्टेंट है भारत के लिए G20 जो। और दूसरा बात कि अभी जो G20 का जी हजूरी भारत में हुआ है, उसमें से का आइटम निकल के आया है, उससे क्या फायदा हुआ भारत को, इस पर भी बात हो सकता है। तो हम लोग सब देखेंगे, प्रीलिम्स और मेंसवा का बात मिला के। पहले हम लोग G20 का बेसिक समझने का कोशिश करते हैं कि आखिर में जो G20 जो है, ये जी हजूरी, ये है का,
उसके बाद देखेंगे कि अभी जो हुआ है ना 18वां समिट भारत में, उसमें से खोपचा में से का निकल के आया बाहर, है कि नहीं? चलिए चलिए चलिए, आइए ई 440 वोल्ट के ससुरा को देते हैं अपना 840 वोल्ट 880 वोल्ट का कनेक्शन। पहले हम इस पे मीठा मीठा हल्का हल्का प्यारा प्यारा कछु कछु लिख देते हैं, उसके बाद जम के बतियाएंगे। आइए देखिए, फॉर्म्ड कब बने थे हो भैया आप? हम बने थे 1999 में। बाप रे बाप, इतना पहले? हाँ, काहे बने थे? in the backdrop of financial crisis of late 1990s that hit East and Southeast Asia in particular। अच्छा अच्छा, एम का है भैया टू सिक्योर ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ये रहा एम। और इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं? मेंबर्स हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, ढल्ला चमगादड़वा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया माने साउथ कोरिया, मैक्सिको, इसको कोरिया समझिए, कहे कि नॉर्थ कोरिया किसी से रिश्ता करता नहीं है, तो कोरिया जब भी आए तो माने साउथ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, टुकुर यूके, यूएसए, यूरोपियन यूनियन, अब एक ठो प्लस हो गया है का अफ्रीकन यूनियन। आप कहेंगे सर जी बाप रे बाप, इतना इतना मेंबर। पहले देखिए ये कब बना? एक पर 3 ठो नाव लेके आदमी लोग पूछा, एक पर 3 ठो नाव काहे ले रहे हैं भाई? 3 ठो नाव पर काहे सवार हो रहे हैं? अरे का कहें, अगले साल हमको ना 2 ठो नाव देके 3 ठो सुन्ना पकड़ा रहा है। हमको ना सुनना उन्ना पसंद नहीं, हमको सबसे बड़का नंबर चाहिए, छोटका में सबसे बड़का। हाँ, 2 पे इतना इतना जीरो लेके कौन जाएगा? हमारा रिजल्ट गड़बड़ा जाएगा तो हमको घर में बहुत मार पड़ेगा। तो हमको तो खाली नौका चाहिए। तो 1 पे 3 ठो नाव लेके सवार हो गया, निकल पड़ा, अपना का किया, फॉर्म कर लिया। काहे हुआ का था?
उस टाइम में ना खास करके आया तारो जगह था, लेकिन खास करके एकदम खासम खास करके ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया जो है हमारा भारत के, मान लीजिए इस तरफ, ये अगर भारत है, ये पूरा एशिया महाद्वीप, इसका ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया इधर, जिसमें आसियान कंट्री सब भी आता है, उधर आ गया था फाइनेंशियल क्राइसिस। पैसा का गुड़गोबर मच गया था उन लोगों में, बड़ा तकलीफ में थे दादा लोग। कहे हाय हो दादा का करें, हम बचावा हो, हमरा कोनो बचावा आके। तो आए बचाने के लिए G20 महाराज, हम लोग आके बचाएंगे आपको, सब मिल गए। हाँ, का बोले हमरा, देखिए हमरा लक्ष्य का होगा कि टू सिक्योर ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ये फाइनेंशियल क्राइसिस जो ऐसे हो जाता है, सब बहुत दिक्कत होता है। अब मनी इज एवरीथिंग, पैसा पैसा पैसा, तुम पैसा को ना संभाल के रखना है, स्टेबल करके रखना है, ज़्यादा उछल कूद ना करे, यानी बैलेंस में रहे। इसके लिए आए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, उसको स्थिर करने के लिए ग्लोबल लेवल पर। कौन कौन आए, ऐसा कौन सा भौकाल सब थे बिष्ट हो जो चले आए। देखिए कौन सा भौकाल थे, इतना तो दे दिए हैं। एक बार जानते हैं यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था कुछ टाइम पहले कि 4-5 तो कंट्री का नाम दे दिया, कहा इसमें से कौन है, 4 कंट्री करके 4 ऑप्शन दे दिया, कहा इसमें से कौन है जो कि चारों का चारों जो है वो G20 का मेंबर है। अब बताइए 20-20 आदमी कैसे याद रखेगा। सबका भौकाल उड़ गया, भौचक्का उड़ गया, का करें दादा का करें। था क्वेश्चन बड़ी आसान, हम तो पढ़े एगो ट्रिक से आराम से हो गया, लेकिन तैयो वो तो समझ के आधार पर। लेकिन मान लीजिए वो समझ किसी के पास नहीं है, यादें रखना है, तो याद कैसे रखें, उसके लिए भी कछु तो होना चाहिए। हम इसके लिए आपके लिए का सिस्टम बनाए हैं एकदम झकास। हम इसका कोडिंग कर डालें, जितना है ना 21 अब हो गया, 20 पहले था। अब अफ्रीकन यूनियन जुड़ गया है, उसका चर्चा करेंगे जब भारत का समिट पर बात करेंगे, तब 21 हो गया है। इसको कैसे याद रखें, देखिए हम का कोडिंग किए हैं आपके लिए झकास, बहुत आसान हो जाएगा याद करना। कोडिंग के हिसाब से फिर ना आप नमवा सब लिख लीजिएगा और 2-4 बार पढ़ लीजिएगा, उतना रट्टा मारने का जरूरत नहीं है। खाली कोडिंगवा याद रहेगा ना, तब बस वो अपने हो जाएगा, सब नाम पता कर लेंगे का कोडिंग है। अब मिस्टर देखिए का है, कोई बोलता है मिस्टर ट्रिपल ए, दूर में किसी को देखा, मिस्टर ट्रिपल ए, मिस्टर ट्रिपल ए आए पास, कहे जी। अब बोला तुम हमको ट्रिपल ए बोला, तो हम भी जे में तीन ठो आई लगाएंगे, जी में ई, जी 3 ठो आई लगा के बोलेंगे जी। बोला जी J आई। तो ये बोलता है जो उसको बुलाया था, तू 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 कब से। तो डर गया, पूछा कब से का हो, का कहना चाह रहे। तो ये बोलता है, ये जो बोला तू कब से, तो पूछा कब से क्या है, कब से क्या। तो ये बोला हम सुने हैं कि तुम EU को, यूरोपियन यूनियन को ही, EU को अपना GF बनाया है, अपना गर्लफ्रेंड बनाया है। ये बात जैसे ही वो सुना, कहता है किसी को बताइएगा नहीं,
डबल एस। फिर से सुनिए कोडिंग, मिस्टर ट्रिपल ए, मिस्टर ए ऐसे बोलता है, मिस्टर ए नहीं, मिस्टर ए ट्रिपल ए। तो वो आता है, कहता है जी जे ट्रिपल आई। तो बोलता है तू कब कब से, पूछता है का कब से, का पूछना कर, का कब से हो। हम सुने हैं कि आप ईयू को जीएफ बनाए हैं, ईयू को अपना गर्लफ्रेंड बनाए हैं। किसी को बताइएगा नहीं, नहीं नहीं, नहीं बताइएगा। अब इसके आधार पर आप इसको पढ़ लीजिए। क्या है, एम फॉर मैक्सिको, आर फॉर रशिया, ए फॉर अर्जेंटीना, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, ए फॉर अब हो गया है अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। जे फॉर जापान, आई फॉर इंडिया, आई फॉर इंडोनेशिया, आई फॉर इटली, ठीक है। टी फॉर तुर्की, यू फॉर यूके, यू फॉर यूएसए, के फॉर कहाँ है भैया, कोरिया, के फॉर कोरिया, बी फॉर ब्राजील, सी फॉर कनाडा, सी फॉर चाइना, ईयू यूरोपियन यूनियन, जीएफ जर्मनी और फ्रांस। बताइए, हम लोग गर्लफ्रेंड बोल दिए जर्मनी और फ्रांस। जीएफ दुगो सुसु कौन है, किसको सुसु लग गया, सऊदी अरेबिया और साउथ अफ्रीका। ये हो गया आपका कोडिंग। इस कोडिंग के आधार पर 2-4 बार पढ़ लीजिएगा, कैसनो ऑप्शन देगा ना, आप तो बनाइए डालिए, एकदम आराम से याद रहेगा, ठीक है। अब इसको हम रफा दफा करें, आगे बढ़े हम। का हो गोलगप्पा जिलेबी, ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, फूस फूस करने में तो नहीं लग गए हैं ना। हाँ हाँ, फूस फूस नहीं कीजिएगा, आइए आइए, अभी 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 आरो बतियाना है जी, गु करना है। अब आगे का मेंबरवा तो हो गया। इसमें जो स्पेन है वो परमानेंट गेस्ट है, परमानेंट गेस्ट है। बहुत सारा गेस्ट को बुलाया जाता है, जिसको जो भी उसका होस्ट रहता है, अध्यक्ष, उसको जिसको मन हुआ अपना गेस्ट बुला लिया। मेंबर के अलावा जो G20 का मेंबर, उसके अलावा किसी को बुलाना चाहते हैं तो गेस्ट के रूप में बुला लीजिए। लेकिन एक ठो ऐसा है, वो कहता है हम तो अबे करेंगे, हमको तो बुलाने पड़ेगा, हमरे बिना तो आप काम कर ही नहीं सकते, हमको ना ही बुलाइएगा ना तो हम गुस्सा आ जाएंगे, हमको तो आना ही है, हमको चाहिए रसगुल्ला सिंघाड़ा पेड़ा, वहाँ हमको आना है। इतना ना माथा खराब किया, इतना ना माथा चाटा, कहता ठीक है भैया तू आ जाना, जहाँ मन हो पहुँच जाना। तो परमानेंट गेस्ट बन गया। कौन, स्पेन। हर जगह अपना स्पा कराने के लिए पहुँच जाता है, स्पा इन स्पेन। और क्या बात है, G20 has no permanent secretariat। लिख डालते हैं पहले, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। एजेंडा एंड वर्क आर coordinated by representatives of leaders known as Sherpas, who work together with the
फाइनेंस मिनिस्टर्स and governors of central banks. Primary mandate to prevent future financial crisis. Informal group, 19 plus EU plus AU with representatives from IMF and World Bank. अब आगे का है इसमें G20। देखिए, ये तो बताइए दिए ढीठ सब जगह पहुंच जाता है। G20 का जो है ना, कोनो परमानेंट सेक्रेटारिएट नहीं है कि कोनो परमानेंट बिल्डिंग बना है वहाँ पे जाके अब बैठ के सब चाट समोसा पकौड़ी खा रहे हैं, ऐसा नहीं। काहे कि फॉर्मल ग्रुपिंग नहीं है, इनफॉर्मल ग्रुपिंग। इस सब का जो काम होता है, पता चला G20 का मीटिंग होने वाला है, बाप रे बाप रे, इतना भौकाल वाला लोड होगा, काका बतियाएंगे नहीं बतियाएंगे। तो ये सब जो बात है कि काका बतियाएंगे नहीं बतियाएंगे, कैसे काम करेंगे, ये सब काम तो लीडर नहीं करेंगे, उनके बदले में कौन करेगा? तो एक ठो को अपॉइंट किया जाता है। एजेंडा एंड वर्क आर कोऑर्डिनेटेड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ लीडर। लीडर अपना रिप्रेजेंटेटिव को कहता है ये सब काम तुम संभाल, हम खाली मेन आइटम पे बतियाएंगे। अच्छा सर जी, इतना हम काम संभालें, हम लोग तो हालत खराब हो जाए। टेंशन वन ना ही लो, तुम शेर वाला काम करने जा रहा है, तू शेर है कि नहीं बता, हम शेर बोल के सूली पर चढ़ा देते हैं। तो सबका नाम क्या रहता है? शेरपाज। रिप्रेजेंटेटिव आप नाम न्यूज में सुने होंगे, शेरपाज। वो शेरपाज का है लीडर जो होता है, मेन लीडर, उनका रिप्रेजेंटेटिव, उनको उनके बदले में सब कुछ काम धंधा देखने वाला। Who work together with the finance ministers and governors of central bank। तो वो भी अकेले सब कुछ नहीं करता है, कहता है ए हो लीडर जी, देखिए लाइनों बीच में गुड़ गोबर कर देता है, चोटवा खा चाड़वा देता है, कोई नहीं हम लोग एडजस्ट करें। कहता ए हो लीडर जी, एक को दो ठो आदमी आरो दे दीजिए, अकेले नहीं होगा जी, हालत हमारा खराब हो जाएगा एकदम। अच्छा ठीक है, ठीक, 2 ठो और ले लो तुम। अच्छा 2 ठो और, कौन 2 ठो? देते हैं फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक का गवर्नर सब। बाप रे बाप, दोनों माल पूंजी वाला आदमी सबको दिए हैं। हाँ अब बढ़िया है, अब काम करेंगे जब। चलिए ठीक। प्राइमरी मैंडेट का है, मेन काम कौन है इसका G20 का? टू प्रिवेंट फ्यूचर फाइनेंशियल क्राइसिस। अब देखिए, ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, तभी इनका जन्म हुआ था। तो वही मैंडेट होगा ना, मेन काम तो वही होगा कि आगे ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वही कर टू प्रिवेंट फ्यूचर में फाइनेंशियल क्राइसिस। ये है का हम अभी आपको बताएं कि फॉर्मल ग्रुप नहीं, ये का है इनफॉर्मल ग्रुप है। इनफॉर्मल ग्रुप जिसमें 19 ठो देश है, 19 कंट्री, और 2 ठो जो है ग्रुपिंग है कंट्री का। कौन? एक यूरोपियन यूनियन, अब एक ठो हो गया है अफ्रीकन यूनियन। इनका पहल भारत किया, सबको ले आया विथ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम IMF एंड वर्ल्ड बैंक। इनके अलावा एक ठो वर्ल्ड बैंक, एक ठो IMF, ये दोनों अपना भौकाल एक ठो भेज देते हैं।
एहो दादा, आप लोग सब मिलके कर रहे हैं, इतना खर्चा होगा। हम वर्ल्ड बैंक हैं, हम IMF हैं, हम दुनिया को पैसा बांटते हैं। आप लोग पैसे पर बतियाने जा रहे हैं। हम दोनों को भी शामिल कीजिए ना, हम लोग भी चाट पकौड़ी खाएंगे। अच्छा अच्छा, चाट पकौड़ी खाएगा, ठीक है, आ जाना आ जाना, टिकट भेज देंगे तुमको, आ जाना। तो उन लोग को भी भेज देते हैं। अब और का है इसमें। ए हो लाइन महाराज, आप जो बीच में लाइटवा डिम कर देते हैं ना, बहुत गड़बड़ करते हैं। हमारे फैमिली का क्लास का आप डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन हम लोग होंगे नहीं। भागिया जाइए। आर का दो आरो फैक्ट बच गया है इसमें, बेसिक फैक्ट। मेंबर्स आर divided in 4 groups for presidency. Group 2 India, Russia, South Africa और कौन, तुर्की। तुर्क धुन धा धा धा। जय हो जय हो जय। तो देखिए, हर साल नया प्रेसिडेंट चुना जाता है G20 के समिट के लिए। इतना मेंबर है, सबको मौका मिलना चाहिए कि नहीं, आप ही कहिए, तभी ना बढ़िया होगा। सबको मौका मिलना चाहिए। तो रोटेट होता रहता है एनुअली, रोटेट। तो ये कैसे मिलता है? 4 गो ग्रुप में बांट दिया गया। 20 मेंबर है, 4 गो ग्रुप में 20 मेंबर को बांट दिया गया। अब तो 21 हो गया। ग्रुप इंडिया कौन ग्रुप में है? इंडिया है ग्रुप 2 में। अच्छा, ग्रुप 2 में आरो कौन कौन मेंबर है रशिया, साउथ अफ्रीका और तुर्की। टुड़ुक टुड़ुक करता रहता है। ये है इतना जो फैक्ट हम लोग बतियाए हैं, ये बेसिक फैक्ट है आपका, प्रीलिम्स में आपको मदद करेगा। अब सुन लिए लाइन महाराज हम लोग का बात। ऐसे ही बने रहिएगा तो कुछ तकलीफ है आपको? हाँ, अब बतियाते हैं कि इंडिया में जो हुआ समिट, इंडिया में समिट हुआ G20 का, वो कौन सा था? 18वां समिट था। कौन था? 18वां समिट था। अठारहवां समिट। तो ये 18वां समिट में हुआ का निकल के आया? आप पेपरवा में सुनते होंगे न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। तो वो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जो था, वो था का, उसमें का सब निकल के आया, उस पे देखिए। कछु मुद्दा पे बात हुआ, बहुत सारा इश्यू पर बात हुआ। सबसे पहला बड़का काम जो हुआ, इंडिया समिट 18th, इसमें का न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। इसमें सबसे पहला बात कि AU अफ्रीकन यूनियन इज included as a member। इंडिया बहुत बड़का काम किया, 55 अफ्रीका के देश को मिला लिया। कहा, अरे बाप रे, वो लोग बहुत कष्ट में हैं भाई, अफ्रीका में बहुत गरीबी छायल है,
उन लोगों को भूखे भूखे नहीं मरना चाहिए। एक ठो तो ही बड़का फायदा हुआ। अब अफ्रीका वाला हो गया गदगद, एकदम गदगद, इंडिया का करने लगा। जय हो इंडिया महाराज की, जय हो जय हो जय। उधर पीछा में हु 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 ड्रैगनवा का फट गया, वो चिनवा का फट गया। वो कहा हाय तेरी की, अब हम क्या करेंगे। हम सोच रहे थे अफ्रीका में अपना रोड घुसाने का, बेल्ट एंड रोड। अब तक इंडिया हमको मौके नहीं दिया देगा। हाँ तो तू अपना घर में सुतल रहेगा तो क्या होगा रे। सुतल रह तू घर में मुंह फुला के, ऐसे जाओ हम लोग देंगे, तू ऐसे करेगा तो हम लोग देंगे पू। हाँ तो सुतल रह। अब सोचिए, अफ्रीका का जब इतना बड़का काम भारत किया है, अफ्रीका में तो अभी बहुत काम करना है इंडिया को। बहुत मदद, वहाँ पे पूरा एनर्जी का खदान है, तेल का रिसोर्स है, कीमती कीमती रिसोर्स सब है। चाइना सोच रहा था सब वहाँ से हजम कर जाएंगे काम करके, लेकिन अब जब भारत इतना बड़का मदद किया था, आप सोचिए भारत के खिलाफ चीन को कछु करने देगा अफ्रीका का यूनियन? नहीं ना करने देगा। तो सोचिए बड़का मदद हो गया। आरो रिसोर्स के मामला में भी भारत का मदद हुआ, डेवलपमेंट के मामला में भी भारत का मदद होगा। इतना बड़ा मार्केट है अफ्रीका का, उसमें मदद होगा। इधर से जो हम लोग समुद्री व्यापार करते हैं, अरब सागर होते हुए, एकदम अरब सागर होते हुए यहाँ पे जो बड़का ये अफ्रीका है, यहीं से हम लोग लाल सागर होते हुए, पर्शियन गल्फ होते हुए अटलांटिक सी में निकलते हैं। कितना व्यापार करते हैं हम लोग, समुद्री माध्यम से 90-95% व्यापार होता है। अब उसमें भी अफ्रीका हमारा मदद करेगा। बाप रे बाप, भारत का भी तो बूमा बूम हो गया। उनका तो जो हुआ सो हो गया, क्या भारतों के लिए कमाल हो गया। हाँ ढल्ला चमगादड़वा ड्रैगनवा मुसटी अले बैठले रहेगा अपना, तू बात तू बैठ ले चोटवा खचड़वा कहीं चिनवा कहीं। हाँ तो एक ठो ई काम हुआ। आरो कौन क्या क्या डिस्कशन हुआ तो कुछ जियो पॉलिटिकल इश्यूज पर सहमति बना कि इस पर हम लोग काम करेंगे। वो कौन कौन मैटरवा सब था जिस पर बात हो, मतलब काम करने के लिए तैयार हो गए सब। क्लाइमेट एक्शन, फाइनेंसिंग फॉसिल फ्यूल फेज आउट, डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग, बायोफ्यूल अलायंस, हेल्थ, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, रेगुलेटिंग क्रिप्टो करेंसी। हाँ बस, आप चाहे तो इसको ETC में छोटका बात, इतना सारा मुद्दा पर सहमति बना कि इस पर हम लोग आगे काम करेंगे। क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट चेंज का भौकाल पूरा दुनिया में छाया, गर्मी बढ़ले जा रहा है। बाप रे हाय दैया, बहुत गर्मी हो रहा है, प्रदूषण बढ़ले जा रहा है। उसकी वजह से तूफान ज़्यादा उठ रहा है, साइक्लोन टाइफून, तो पता नहीं का अर्थक्वेक खूब आ रहा है, बाढ़ खूब आ रहा है, गर्मी बढ़ले जा रहा है, समुद्र एकदम गंदा होते जा रहा है, नदी गंदा, तो बहुत दिक्कत है, ग्लेशियर सब पिघलते जा रहा है। तो क्लाइमेट एक्शन करना है भैया। ये क्लाइमेट जो बहुत गर्म हो रहा है ना, इसको कम करने का कोशिश करना है, तनी ठंडा करने का, उनसे प्यार से बतियाने का ज़रूरत है। हम लोग बहुत नाराज़ हो गए हैं क्लाइमेट महाराज।
साथ में फाइनेंसिंग। हम लोग के पास बहुत पैसा है, जिसको ज़रूरत है प्रोजेक्ट बनाने का, जो डेवलपिंग कंट्री सब है, उसको मदद करेंगे ना हम लोग पैसा से। हाँ, करेंगे। फॉसिल फ्यूल फेज आउट। भैया फॉसिल फ्यूल जो है इसमें बहुत पैसा लगता है, इससे बहुत प्रदूषण भी होता है। इसको फेज आउट करेंगे, धीरे धीरे हटाएंगे, उसके जगह पे रिन्यूएबल एनर्जी, नेचुरल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी यूज करेंगे। इस पर बात होगा। डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग। वर्ल्ड बैंक, IMF खूब पैसा देता है, बट देश वो सब दूसरे देश को देते हैं, जिसके पास धन है कम धन वाला को देता है जिसको जरूरत है। तो चुकाने में अगर गड़बड़ हो जाए, कहीं देरी हो जाए, तो नाराज नहीं होइएगा सरकार, तनी 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 एडजस्ट कीजिएगा, थोड़े सा एडजस्ट कीजिएगा। तो मैंने डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग का होता है कि पैसा देने में अगर लेट हो गया तो थोड़ा ज़्यादा टाइम पीरियड दीजिए, या तनके करके पैसा, अभी बहुतेक के बारे में पैसा ले रहे हैं उसमें तनी कम करके लीजिए, ज़्यादा समय तक लीजिए लेकिन कम करके लीजिए। तो जैसे सुविधा हो देने वाला को, उसके हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कर डालिए। बायोफ्यूल अलायंस। बायोफ्यूल अलायंस का है भैया, इसमें टारगेट रखा है भारत अपने देश के लिए, बेकारा विश्व के लिए हम चाहते हैं कि पेट्रोल डीजल सब जो है ना, पेट्रोलवा में 20% इथेनॉल को मिला के तब बेचेंगे, तब यूज करेंगे। इथेनॉल का होता है अलग अलग खाद्य पदार्थ से जो सड़ उड़ जाता है, खास करके गन्ना से। गन्ना जो चूसने चाचासने के बाद जो बच जाता है उसका गंदगी, उससे समझिए लिक्विड बनाया जाता है, लिक्विड आयल, बायोफ्यूल। एक होता है ई फ्यूल, कन्वेंशनल फ्यूल, जो कि गंदगी मचाने वाला। एक होता है बायोफ्यूल, जो बायो प्रोडक्ट सबसे बनता है, नेचुरल प्रोडक्ट से। तो कहता है 20% तक इथेनॉल ब्लेंडिंग हम लोग पेट्रोल में टारगेट करेंगे पूरा दुनिया में, ताकि धीरे धीरे ग्रीन एनर्जी बढ़े, अब फॉसिल फ्यूल कम हो। उसके लिए अलायंस हुआ। हेल्थ के मामला में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम बहुत हो रहा है, अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का बूम हो रहा है, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके पास नहीं है, जिसके पास है उतनी तन के साथ शेयर कर दीजिएगा ना, बर्थडे केक जैसा का, अकेले अकेले केकवा खा लीजिएगा, हम लोग को नहीं दीजिएगा का। आए हो सरकार, तन के सब पास कीजिए ना जरा। रेगुलेटिंग क्रिप्टो करेंसी, एक तो क्रिप्टो करेंसी अब लॉन्च हो रहा है, माने डिजिटल करेंसी। अभी तो नोट पे फोटो आके हम लोग जाते हैं, ए हो एक ठो लाना तक कोका कोला, हाला 50 रुपया। अब अब कुछ समय बाद हम नहीं लेंगे 50 का रुपया, हमको चाहिए क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी, ऑनलाइन भेजिए भाई वैसा। अच्छा, उसको रेगुलेट करना है, नहीं तो हमारा नोटवा सबका का होगा भैया। इतना मुद्दा पे बात बना न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में। इसके अलावा भी कछु था क्या? इसके अलावा तो कछु नहीं था। हाँ, लेकिन एक बात है, अब है ये तो प्रीलिम्स के हिसाब से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया, मेंसवा के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। पहले तो ये इतना मुद्दा पर बात हुआ है, तब दुनिया को कैसे फ़ायदा होगा, इंडिया के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है, आप देखिए। लेकिन इंडिया का अगर वर्ल्ड लेवल पे इमेज बढ़ेगा, है कि नहीं? उसके बाद इतना बड़का G20 का मार्केट है आपका, तो G20 का मार्केट, इतना भारत को इतना बड़ा मार्केट मिलेगा सामान बेचने का, पैसवा का जरूरत हुआ मानी का तो मानियो मिलेगा। सोचिए इतना जो अभी बात की हम लोग, इस सब मुद्दा पे भारत को मदद मिलेगा, कितना मदद हो गया भारत का। साथ में एगो बहुत बड़का, भारत को के साथ अगर कोई भौकाल मचाने का कोशिश करेगा ना, तो वो अब नहीं होगा। खासकर अब भारत ग्लोबल साउथ का वॉइस बन गया है। ग्लोबल साउथ में 125 देश आता है, 125 को डेवलपिंग कंट्री है पूरा दुनिया में। सोचिए 192 है, तो आधों से ज़्यादा 192-95 के आसपास देश है, 92-93, उस आधों से ज़्यादा को भारत रिप्रेजेंट कर रहा है वर्ल्ड स्टेज पे। तो सोचिए भारत का इमेज कैसे बूम मारेगा। जैसे कि हम आपको कहते हैं कि हम जो यहाँ बवाल मचाते हैं,
उसको सीख के आप बनिए भौकाल। एक दिन पूरे दुनिया में आप भी अपने नाम का डंका बजाइएगा एकदम जोरदार, है कि नहीं? हाँ, तो G20 पे ये सब बात था जबरदस्त। अब किस पर बतियाएंगे? दूसरा का था, कोणार्क व्हील दिखाया जा रहा था पिछवाड़ा में। जब लीडर सब आ रहे थे तो पिछवाड़ा में फोटो आ रहा था कोणार्क व्हील का। कोणार्क व्हील का है कोणार्क सन टेम्पल। तो इससे कौन सा टॉपिक निकल के आता है? इससे टॉपिक निकल के आता है, तनिका रुकिए, से पहले हम बता दें कि G20 आपके GS2 का इंटरनेशनल रिलेशन जो आपका सिलेबस है उसका टॉपिक है। आप प्रीलिम्स के हिसाब से करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, ये इस सिलेबस से लिंक कर गए। प्रीलिम्स में इस सब ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन पूछता है, G20 पे पूछ भी चुका है, वहाँ से इम्पॉर्टेंट हो गया। मेंस के लिए बता दिया आपको कैसे इम्पॉर्टेंट है, वो भी बता दिए। अब दूसरा टॉपिक है कौन सा? कोणार्क सन टेम्पल। ये हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक है, करंट है लेकिन हिस्ट्री से इंक्लूड, हिस्ट्री में पढ़ते हैं हम लोग। कोणार्क सन टेम्पल, तो कोणार्क सन टेम्पल का टॉपिक इम्पोर्टेंट हो गया, कहे कि उसी का चक्का दिखाया गया था वहाँ। ऐसे ही समझना होगा आपके यूपीएससी को, एक दिमाग को, कि कैसे पूछता है। पिछला साल प्रधानमंत्री गए थे सोमनाथ मंदिर के पास कछु चीज़ का इनागोरेशन करने के लिए, कुछ एगो भवन का। तो ये सोमनाथ मंदिर पर क्वेश्चन पूछ दिया, साथ में लिख लो ताकि प्रधानमंत्री यहाँ बगल में इस चीज़ का इनागोरेशन किए। सोमनाथ मंदिर का इतिहास बताइए। वैसे ही यहाँ पूछ देगा कोणार्क सन टेम्पल का इतिहास बताइए, तो बताएंगे ना, एकदम जोरदार बताएंगे, छोड़ेंगे थोड़ी। आइए, कोणार्क सन टेम्पल। जय हो सूरज महाराज की, जय हो, जय। लिख डालते हैं पहले। लोकेशन पुरी डिस्ट्रिक्ट, ओडिशा। बिल्ट बाय किंग नरसिम्हा देव वन। ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। इका 13th सेंचुरी। स्टाइल मारतिया कलिंग, स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कॉल्ड ब्लैक पगोड़ा, by European sailors, a UNESCO World Heritage Site। देखिए, ये सब फैक्टवा जो है ना, ये प्रीलिम्स के हिसाब से आपके लिए इम्पोर्टेंट है टॉपिक, उसमें क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से, है कि नहीं? हाँ, तो हम लोग देख लेते हैं का है। इधर से दिखेगा का? नहीं, हम तो बीच में आ जाते हैं, इधर से कर लेते हैं। ये कहाँ है भैया? ये कोना वाला सन टेम्पल कहाँ पे है? तो ये कोना में जो है ना, हम लोग भारत का जो कोना है ईस्ट में, वहाँ पर है पुरी डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा, जगन्नाथपुरी। आहा, जगन्नाथ कोना। ये कौन बनाया था भाई? ये बनाए थे किंग नरसिम्हा देव वन। कब? 13वीं सेंचुरी में।
ये कौन डायनेस्टी थे? ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी से थे। हुआ का एक बार पहुंचे उड़ीसा, गए सुबह सुबह समुंदर के किनारे, सूर्य देव निकले, फिर गए नहा के चल दिए, सूर्य देव गरमा के निकले। कह रे नरसिम्हा, तुम हमको बिना प्रणाम किए जा रहा है, का बुझ लिए हो तुम अपने आप को रे? कहता है महाराज महाराज सूर्य महाराज हमको माफ कर दीजिए, हमको जलाइएगा नहीं, ऐसे नहीं छोड़ेंगे तुमको, चलो गलती किया है तो सजा भुगतो, जल्दी से एक बढ़िया मंदिर बनाओ कि आदमी लोग को यहाँ पे सुख मिले, पूजा करे। हाँ हाँ महाराज बनाएंगे बनाएंगे, जल्दी से बनाए। कहाँ पे बना है? कोनो कोना में ढूंढ लेना जगह। अच्छा ठीक है, कोना में ढूंढ लिया तो नाम हो गया कोणार्क सन टेम्पल। हाँ वही कहे तो बना देना, नहीं तो तुम्हारा नर और सिंह दोनों फाड़ के अलग कर देंगे। नहीं नहीं दादा हो दादा, ऐसा नहीं कीजिए। तो नरसिम्हा देव बना। कहाँ थे? ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। ईस्टर्न गंगा का है, गंगा नदी का सबसे ईस्ट पोर्शन है भाई, तो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी नाम पड़ा दिया। स्टाइल कौन स्टाइल में बनाए हैं? सोचने लगे आप कौन स्टाइल में बनाए? अरे बाप रे, कौन स्टाइल में बनाए भाई भैया? कहे अगर नहीं बनाए ना कोनो बढ़िया स्टाइल में, तो हमको अपना अग्नि से जला देंगे और जला के काला कर देंगे हमको। काला काला से कलिंग स्टाइल बढ़िया रहेगा, तो काला से कलिंग बना देते हैं, कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। हाँ, ताकि हम पहले से काला दिखें तो हमको ऊपर से और काला ना कर दें। इसको ना ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता था, पकौड़ा कहता तो बढ़िया रहता। कौन कहता था ब्लैक पगोड़ा? यूरोपियन सेलर, सब सेलर मतलब नाव चलाने वाला। काहे काहे लोग जब आता था ना समंदर से चलाते हुए, दूर से ही मंदिर बड़का टावर जैसा दिखता था, और सूर्य का रोशनी में एकदम काला जैसा दिखता था, आंख पे रोशनी पड़ जाता था तो काला दिखता था, एक टावर जैसा, इसीलिए इसको बोलने लगा ब्लैक पगोड़ा। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। कहा बाप रे, इतना बढ़िया डिस्कशन हुआ हमरे सूर्य महाराज और नरसिम्हा देव के बीच में, कि उसका वो नर का सिम्हा फाड़ने वाले थे। इसको तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिलना ही चाहिए। ऐसा फाइटा फाइटी तो हमको देखना ही, तो मिल गया। ई प्रीलिम्स के हिसाब से सब फैक्टवा जो था आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और ध्यान में रखिएगा। अब एक ठो लास्ट टॉपिक बच गया है, मोरक्को अर्थक्वेक। ई प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। प्रीलिम्स के हिसाब से आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? वो इम्पोर्टेंट है कि मोरक्को में अर्थक्वेक आया, ऐसे भी पूछ सकता है कि मोरक्को का नाम दे देगा और डैश दे के अर्थक्वेक का दे देगा। ऐसा पूछता है कि इम्पोर्टेंट इवेंट जो दुनिया में सारी हुआ रहता है, जगह का नाम देगा, इवेंट का नाम दे देगा, कहेगा कि सही है कि नहीं, या कहेगा कि यहाँ पे क्या घटना घटा था, ऐसा करके जगह इवेंट को साथ में दे देता है, मिलान करने के लिए कहता है। तो अगर मोरक्को का नाम दे तो भी अर्थक्वेक काहे पूछ सकता है इसको, काहे कि 120 साल के बाद ऐसा जबरदस्त अर्थक्वेक आया है, इतना भयंकर, बहुत जान गया, 1000 आदमी से ज्यादा मर गए, बहुत तकलीफ का बात है, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो गया। तनी छोटका मोटका अर्थक्वेक सब जगह आते रहता है, उसका बात नहीं होता, लेकिन तो भयंकर अर्थक्वेक। तो प्रीलिम्स के हिसाब से ये भी इम्पोर्टेंट है। मोरक्को के वो और चीज पूछ सकता है, मोरक्को में किस जगह पे आया था, उस जगह का आपको नाम दे देगा, या तो जगह का इम्पोर्टेंट पूछेगा कि इवेंट में क्या हुआ था यहाँ पे, या पूछेगा कि ये जगह जो है ये कौन सा कंट्री में है, वो जगह कौन सा था जो एपी सेंटर था, वो था अल
हाउज, इस जगह का आपको नाम दे सकता है। आप पूछेगा कौन कंट्री में है तो बता दीजिएगा मोरक्को में। हाँ, अल हाउज, बाप रे बाप, ये अल हाउज का है। अरे का कहें, कोई हमको, हम टेरिस पे खड़ा थे अपना, पीछे से कोई आवाज दी हमको, ए, और जहाँ ए ए जो बोला ना, हम डर गए, कूदी मार दिया। नीचे में था हौज, उसके ए से हम हौज में गिर गए। अदैया रे दैया, हम तो मर गए रे दादा, मर गए। आए, वो ए बोल दिया, आप हौज में कूद गए, अब मर गए। हाँ, इसीलिए तो मोरक्को में है ना, मर लिए हम। अच्छा अच्छा, बड़ा दुख हुआ सुन। जय हो जय हो जय हो। तो ये तो प्रीलिम्सवा के हिसाब से ही बात इम्पोर्टेंट, मेंस के हिसाब से अर्थक्वेक का टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया। ज्योग्राफी का टॉपिक है अर्थक्वेक, यह बात जो हम कर रहे हैं ज्योग्राफी का टॉपिक है। बहुत क्वेश्चन पूछता है ज्योग्राफी से, मेंसवा में अर्थक्वेक पर क्वेश्चन बनना ही है इस बार टॉपिक। समझ लीजिए 2024 का जो मेंस होगा, इतना भयंकर घटना हुआ है कि पूछबे करेगा। तो हम आपको एगो फैक्ट दे रहे हैं, अर्थक्वेक पर पूछे ना तो इसी से शुरुआत कीजिएगा आप अपना आंसर राइटिंग का। छप्पर फाड़ के नंबर देने पर मजबूर हो जाएंगे वो जो भी चेक करने वाले होंगे ससुरा। हाँ, वो का फैक्ट हुआ है भाई, फैक्ट हुआ आप लिख लीजिए। आंसर राइटिंग फैक्ट, आंसर राइटिंग फैक्ट, टॉपिक का अर्थक्वेक, ज्योग्राफी। रिसेंटली, आप इस तरह से लिखिए एग्जाम, रिसेंटली ए पावरफुल earthquake of magnitude 6.8 hit Morocco, killing more than 1,000 people. हाँ, ये आपको याद कर लेना है, एक दो बार पढ़ लीजिएगा। अब बाथरूम में तो खाली है ना, बैठे रहते हैं, बाकी सब तो अपने आप होता रहता है। वहीं पर रिवीजन भी कर डालिएगा, चाहे 10-20 बार रिवीजन हो जाएगा। कितना बार दिन में बाथरूम जाते हो, तो 2-3 मिनट करके 20-25 मिनट का उपयोग कर लीजिएगा। उसका उपयोग ये फैक्ट भी याद करने में, एक समय का उपयोग करना है आपको। हाँ, छोड़ना नहीं है हमारे दोस्त नहीं, एकदम आपको छोड़, एकदम बढ़िया से जम के पढ़ाई करना है, एकदम मजा में। हाँ, कुछ ना, ऐसे याद रखिएगा, मोरक्को अर्थक्वेक, मोर देन 1,000 पीपल डाइड। बस अपने से बना लीजिएगा इसको, इतना यादों करने का जरूरत नहीं है, अपने से बना लीजिएगा, इतना तो आपको लिखने का हो ही जाएगा, हैबिट है कि नहीं। चल, इतना आज के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट था। तो क्या कहते हैं, आप कहिएगा सर जी बाप रे बाप, दया हो दया दादा, हम तो लूट गए, इतना बता दिए, भौकाल मच गया दिमाग में। और नहीं भौकाल नहीं मचाइए ना, एकदम नहीं मचाइए। आप हमरे हमरे गोलगप्पा जिलेबी हैं जी। आप आपसे तो दुनिया को स्वाद मिलता है, आप कैसे भौकाल मचा लीजिएगा। तो अब क्या कहते हैं, विदाई दीजिएगा कि नहीं? क्या कहें आपको, आदाब कहें कि प्रणाम कहें कि टाटा कहें कि गुड गुड बाय बाय कहें, क्या कहें, जाने दीजिएगा कि नहीं यार। एहे, तन के साथ, लेकिन जाने से पहले एक ठो करोड़िया वाला मुस्कान नहीं दीजिएगा क्या? एक बार मुस्का दीजिए ना आप, कस के एकदम। हाँ,
ए हो गोलगप्पा, ए हो जिलेबी, तनिके सा मुस्का दीजिए ना। हाँ, ये हुआ ना बात। तो अपना ध्यान रखिएगा, घरों में सबका चिकना चुपड़ा ध्यान रखिएगा। जल्दी मिलेंगे आपसे हमरे खट्टे खट्टे मीठे मीठे गोलगप्पा जिलेबी हमरे दोस्ती में। टाटा गुड बाय।